सो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हम निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्राइंगल है एक जिसका साइड दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, यानी कि इसका हाइट हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ले लेंगे मान लो कि लेट, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, यानी ए जो है पहला साइड आपका 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो आपका बी होगा वो 54 सेंटीमीटर और जो सी होगा वो हो जाएगा 61 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको मान लेना है। आगे हमें क्या करना है, आगे हमको करना है सेमी पेरीमीटर निकालना है, एस निकालना है, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 35 + 54 + 61/2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका 415 और 5 10 617 7 8 10 और 5 15/2 सेंटीमीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे एस माइनस ए। एस माइनस ए कितना हो जाएगा, 75 माइनस ए कितना है 35, यानी कि ये आपका कहीं हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। वैसे ही एस माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 माइनस 54। ठीक है, 54 माइनस करें तो 1 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही एस माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 माइनस 61, ठीक है, जो कि हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने चीज़ निकालने के पास हम लोग आएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे। एस कितना है 75, एस माइनस ए कितना है 40, एस माइनस बी कितना है 21 और एस माइनस सी कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो भी एरिया होगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो लिख लेते हैं। चलो अब देखो, अब सिंपल से काम क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा तोड़ना चालू करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 75 को है, 75 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 मल्टीप्लाई 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 40 को लिख देते हैं 4 × 10 लिख दे क्या, वैसे नहीं लिखते हैं, 4 × 10 नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं शॉर्टेस्ट में लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 40 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 2 8 8 5 40। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग तोड़ लेंगे। 21 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14 को कैसे तोड़ सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तोड़ लेने का फ़ायदा क्या हुआ, अब पेयर बनाओ, जिसकी 5 का एक पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में और किसका पेयर बन रहा है, देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर चला आएगा। फिर एक 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर चला आएगा। फिर यहाँ देखो 7 का पेयर बन गया तो एक 7 बाहर चला आएगा। ठीक है, बच क्या गया, ये सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, बच गया केवल 5, यानी कि रूट में क्या बचा है, केवल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 15 2 30 30 2 60 और 60 मल्टीप्लाई 7, कितना करना है हमें, 60 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। हमें निकालना है हाइट, तो हमको पता है। ठीक है, आगे हमको पता है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपको चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे लिखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड यानी कि जो सबसे बड़ा हाइट होता है, ठीक है, वो होता है विल बी ऑन दी स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा हाइट होता है वो उस ट्राइंगल के सबसे छोटे वाले पार्ट पे, छोटे वाले साइड पे होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, तो अगर हम लोग हाइट निकालना चाहते हैं तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा,
ऐसे लिखेंगे कि तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो है हमारे पास 420√5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड कितना का है 35 सेंटीमीटर, यानी कि 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई और क्या है हमारे पास हाइट, यानी कि h रह जाएगा। तो इसके आंसर कैसे निकालेंगे, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 420√5। ठीक है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 और बाई में आ जाएगा आपका 35। ठीक है, 7 से घटाएंगे या फिर शायद 35 से ही कट जाए, लेकिन 7 से घटाएंगे पहले तो 60 हो जाएगा, 7 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो 12। ठीक है, यानी कि ये हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24√5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ये था हमारा आंसर इसका।